सबसे पहले ये गुजारिश कि आप घर में रहें और बाहर ना निकलें। और आप देख रहे हैं अपना बिहार, और अपना बिहार में बिहार की खबरें रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिएगा। इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और दूसरों को भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इधर बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो बिहार में आज एक नया मरीज मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में एक नया मरीज सामने आया है। शेखपुरा में एक संक्रमित मरीज मिला है और राज्य के 36 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। तो शेखपुरा में एक संक्रमित मरीज मिलने की खबर है। राज्य के 36 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है और 580 हो गई है बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। सैंपल्स की जहां तक बात है तो 32,767 सैंपल की जांच एक दिन में हुई है और कल एक दिन की अगर हम बात करें तो 1040 सैंपल्स की जांच हुई। 1831 सैंपल की जांच की प्रक्रिया जारी है और आज 33 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो राज्य में ये आंकड़ा बढ़ता है। अब स्वस्थ हुए मरीजों का 300 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और फीसदी के हिसाब से 52% मरीज ठीक हो गए हैं। बीते 5 दिनों में बिहार में क्या कुछ आंकड़ा, ये भी आप जानिए कि ग्राफ क्या कहता है। 5 मई से लेकर 9 मई तक का आंकड़ा और ये संक्रमितों की संख्या को बताता हुआ ग्राफ है। दरभंगा जिले के ज्वाले पीएससी के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगाकर कार्य बहिष्कार किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्वाले पुलिस एक कैदी का मेडिकल कराने के लिए उसे लेकर पीएससी पहुंची थी, जहां कैदी को मास्क न लगे होने के कारण डॉक्टर ने मेडिकल करने से इनकार कर दिया। आरोप यह भी है कि पुलिस ने इसी दौरान डॉक्टर से बदतमीजी की और हाथ भी उठा दिया। डॉक्टर ने धक्का मुक्की करने का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि डॉक्टर के मना करने के बाद कैदी के मुंह पर गमछा लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने तब भी मेडिकल करने से इनकार कर दिया था। दरभंगा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन है। विपिन, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? जब सीसीटीवी फुटेज, जब सबूत सामने रखे गए हैं तो अब बयान क्यों सुने जा रहे हैं? इस पर एक्शन क्या हुआ है? जी विवेक, अभी चूंकि बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा एसएसपी बाबूराम इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो लगातार वार्ता चल रहा है डॉक्टरों के साथ, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। वो लोग अभी भी हड़ताल जारी रखे हुए हैं और सारे डॉक्टर अस्पताल के बाहर खड़े हैं और ये मांग डॉक्टरों के द्वारा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की है, उनको निलंबित किया जाए। उसके बाद ही ये लोग काम पर वापस आएंगे। लेकिन लगातार दोनों पक्षों से वार्ता अभी चल रही है, लेकिन अभी वस्तुस्थिति ये है कि हड़ताल जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के साथ सहयोग की जगह इतना गंदा सलूक किया गया कि हाथापाई की नौबत आन पड़ी। और गुजरात के सूरत में भी आज बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतरे मजदूर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ये लोग अपने प्रदेश जाने के लिए प्रशासन से व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें अपने घर भेजने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसे लिए हैं, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो सूरत से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का हंगामा और घर जाने की मांग को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। हालांकि जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं, इनकी जो ये बड़ी तादाद है, इनका कहना है कि इन्होंने घर जाने के एवज में कई लोगों को पैसे दिए थे टिकट की व्यवस्था के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उन्हें पैसे भी नहीं लौटाए, उन्हें ठगा गया और अब ये जाना चाहते हैं। उसका विरोध है कि ये सड़कों पर हैं। तो घर जाने की मांग को लेकर हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। सूरत से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो मजदूर है उस सड़कों पर उतर आए और इनकी मांग है कि इन्हें घर भेजा जाए। और इसी बात को लेकर इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की जो संख्या है वो सड़कों पर है और इनकी बस एक ही मांग है कि इन्हें घर भेजा जाए। ये कुछ तस्वीरें आई हैं सूरत से जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, और इससे पहले भी सूरत में हंगामा किया था प्रवासी मजदूरों ने इस बात को लेकर कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर जब संपर्क करते हैं तो वो
काम नहीं करता, ऑनलाइन कोई जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं काम नहीं करती। ऐसे में वो परेशान हैं, खाने पीने की दिक्कत है और जिस मकान में रहते हैं वहां भी उन्हें परेशानियां हो रही हैं। तो घर ये जाना चाहते हैं, इसे लेकर इन्होंने एक बार और भी हंगामा किया था और आज एक बार फिर ये सड़कों पर निकल आए इस मांग को लेकर कि उन्हें घर जाने दिया जाए। घर जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था सरकार करे, ये मांग है इनकी। हालांकि जो एक बात चलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर ये मजदूर कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो कि सक्रिय हैं, ठग गिरोह इसे कह सकते हैं, जो इनसे पैसे तो उन्होंने लिए इन्हें घर भेजने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए, लेकिन उन्होंने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और अब वो अपनी बात से मुकर गए। ऐसे में जो ये भीड़ है सड़कों पर हंगामा करती दिख रही है, वो हंगामा हो रहा है और काफी तादाद में ये भीड़ सड़कों पर है। और सूरत से प्रगनेश हमारे साथ। प्रगनेश, क्या हालात हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, ये जो दृश्य आज आप देख रहे हैं वो आज पहली बार नहीं हुआ है। सूरत में जब से ये लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, अप्रैल एंड से ये शुरू हो गया था। लसकाना, वराछा, वरेली, कड़ोदरा, सचिन और आज जो हुआ है वो इच्छापुर एरिया है कि जहाँ पे हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया आया है और वहीं पे ये सभी वहाँ पे काम करते, मोरा इलाके में ये सब लोग रह रहे थे और उनकी डिमांड यही थी कि सिटी में से जो मजदूर जा रहे हैं गांव, यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपने गांव जाना है। उसी डिमांड के साथ ये लोग आज रोड पे आए गए थे। पुलिस को उनको काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे और इसी वजह से सूरत सिटी की काफी बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां भेजी गई थी। उसके बाद अभी जो फिलहाल सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी स्थिति तनाव में नहीं है, स्थिति को संभाल लिया गया है और ये उस समय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर निकल आए थे, हंगामा कर रहे थे और अब इस भीड़ को शांत कर लिया गया है। और कोटा में अभी भी बड़ी संख्या में बिहार के छात्र फंसे हैं। स्पेशल ट्रेन से 13,473 बच्चे कोटा से बिहार पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे कोटा में हैं। खबरों के मुताबिक समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और शिवहर के बच्चे अभी कोटा से नहीं आए हैं और कोटा के डीएम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की खामियों को लेकर 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स कोटा में अभी भी फंसे हैं और इस मामले को लेकर कोटा जिला प्रशासन लगातार बिहार सरकार के संपर्क में है। बिहार सरकार से इजाजत मिलते ही इन बच्चों को ट्रेन के जरिए बिहार पहुंचाया जाएगा। सवाल यह है कि बिहार सरकार कोटा में फंसे बच्चों को बिहार लाने के लिए कितनी जल्दी व्यवस्था करती है। बिहार के अभी भी 5 से 6 हजार बच्चे हुए, हालांकि 13,000 बच्चों को 11 ट्रेन के माध्यम से भेजा जा चुका है और हमारी बिहार गवर्नमेंट से लगातार बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी ये बच्चे भी अपने घर पे पहुंचे। बिहार गवर्नमेंट हम वो मॉडलिटीज फाइनल कर रहे हैं क्योंकि पहले शुरू में जो इनिशियल नंबर था वो 12-13 हजार का नंबर ही था, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिन्होंने हमको सूचित नहीं किया था और अनरजिस्टर्ड बच्चे कह सकते हो। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप उनके साथ में रहते थे, तो जब ट्रेन गई तो बच्चे ने एक ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन पैसेंजर 3 हो गए, उसके माँ बाप भी उसके साथ में गए या कोई भाई बहन उसके साथ में रहता था वो भी गया, तो इस वजह से नंबर बढ़ गया है। तो जो अतिरिक्त नंबर हुआ उसके लिए भी हम लोग बिहार गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी भी इसका समाधान निकलेगा। तो सवाल यह है कि कोटा में फंसे बच्चे, प्रवक्ता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव रंजन जी, जो स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं इसमें अभी भी बड़ी संख्या में कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं और उन्हें भी आना है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं जैसे कि अधिकारी भी बता पा रहे हैं। तो कब तक, क्या इसकी कुछ प्लानिंग चल रही है या सरकार ने यह सोच लिया था कि जितनों को लाया गया कोटा से सारे बिहारी बच्चे आ गए हैं, बिहार से जो कोटा गए थे पढ़ने? देखिए, ज्यादातर बच्चे आ गए हैं ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली है, लेकिन अगर कुछ भी बच्चे बचे तो निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग विकसित हो गया है। उन्हें भी जिस तरीके से बाकी बच्चों को लाया गया उन्हें भी लाया गया। तो कब तक इसका क्या कोई डेट प्लान किया है या फिर कोई समय मुकर्रर किया है आप लोगों ने? देखिए, आधिकारिक तौर पर इस पर मंत्रणा जारी है और जो प्रक्रिया है, रेलवे को छात्रों के किराए का भुगतान किया जाता है और उसके बाद ट्रेन के जरिए उनको लाया जाता है। तो मुझे लगता है आपको जानकारी बहुत जल्द मिलेगी इसके संबंध में। नहीं, एक सवाल और भी है कि जो ऑपरेशन चल रहा था बच्चों को लाने का, ये अचानक से बंद क्यों हो जाता है? ट्रेन तो आ ही रही थी। नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज रुक जा रही है। हर दिन कहीं से छात्र आ रहे हैं, कहीं से
प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। ये एक मानवता के लिए एक संकट की घड़ी है। और क्या ये इस सरकार के घड़ी पास में ऐसी कोई सूची, ऐसी कोई लिस्ट तैयार है कि अभी कितने बच्चे वहां फंसे हुए, ये डेटा सरकार हमें दे सकती है? नहीं, ये आपदा प्रबंधन विभाग ही इसके संबंध में आधिकारिक तौर पर आपको जानकारी दे पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपके जरिए हम तक पहुंच पाई है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय से ये जानकारी लेनी पड़ेगी। हालांकि जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोशिशें जारी है, लेकिन वो लिस्ट हम जानना चाहेंगे क्या सरकार के पास ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें ये सरकार को पता हो, राज्य सरकार ये बता पाए कि कितने बच्चे अभी वहां बचे हुए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अपील की है, और जब जिस छात्र ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपील की है तो क्या उनके माँ बाप भी उनके साथ हैं जो वहां पर गए होंगे और फंस गए होंगे। तो ये सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है। तो इस और बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिवाकर, जो स्थिति है वो तो काफी गंभीर है कि जो बच्चे फंस गए हैं उन्हें आना है और किसी भी हालत में आना है, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं वहां, खासकर मेंटली। अब ये जानना जरूरी भी है और सरकार के पास अभी फिलहाल जवाब नहीं। हमें यह कहा गया है कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय से पूछ लीजिए, उनके पास अगर ऐसी कोई लिस्ट हो वही बता पाएंगे। देखिए, राजीव रंजन ने जो कहा कि जो बच्चे फंसे हैं उनको लाया जाएगा। अब सवाल खड़े ये होते हैं कि कब तक लाया जाएगा, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल परिवहन सचिव ने जब ये जानकारी दी कि 13,473 बच्चे जो फंसे हुए थे, बिहार सरकार के पास जो आंकड़ा था 13,473 बच्चों का, वो सारे बच्चे 5 दिनों के लॉकडाउन के दौरान स्पेशल ट्रेन से वापस लाए गए हैं। लेकिन न्यूज 18 से कई जिलों के, बिहार के कई जिलों के अभिभावकों ने संपर्क किया तो हमने ये खबर दिखाई कि कुछ और बच्चे फंसे हुए हैं। और न्यूज 18 ने खास तौर पे जो कोटा के डीएम है उनसे जानना चाहा, तो कोटा के डीएम ने ये जानकारी दी कि 3 से 4 हजार बच्चे अभी भी कोटा में मौजूद हैं जो बिहारी छात्र हैं, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो अब ये 3 से 4 हजार को कैसे लाया जाएगा, कोटा के डीएम ने तो ये जानकारी दे दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, नवादा में क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचने लगे लोग बद इंतजामी का आरोप लगाकर भागे थे मजदूर। जो भी खबर आ रही है उसके मुताबिक कि जो मजदूरों का आरोप था कि वहां इंतजाम बेहतर नहीं है और यही आरोप लगाकर मजदूर भाग निकले थे। स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद पहुंचे हैं लोग और न्यूज 18 ने इस खबर को कुछ देर पहले प्रमुखता दी थी और क्वारंटाइन सेंटर से ये लोग जो भागे थे अब वापस लौट गए हैं। प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो सुविधाएं हैं और जिस इंतजाम की आप बात कर रहे हैं उसे बेहतर किया जाएगा। तो अधिकारियों ने भागने से इनकार किया था उस समय, लेकिन लोग अब लौट रहे हैं इस आश्वासन पर कि इंतजाम अब बेहतर होंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब क्वारंटाइन सेंटर से ये लोग जा रहे थे और दूसरी तस्वीर है जब ये लोग वापस आ रहे हैं उस आश्वासन के बाद कि प्रशासन ने कहा है कि अब इंतजाम बेहतर होंगे और बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो क्वारंटाइन सेंटर में लोग पहुंच रहे हैं अब। और दिल्ली से मुजफ्फरपुर आई श्रमिक ट्रेन में मजदूरों के किराए पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि मजदूरों के किराए का भुगतान हमने किया। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है और बिहार सरकार इस पूरे खर्चे का भुगतान करेगी। जेडीयू के नेताओं ने गलत बयानी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की अपील की है। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री होके इतना झूठ कि बिहार आने के लोगों को किराया दिल्ली सरकार दे रही है और आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, आपके सांसद बयान दे रहे हैं। शर्म लज्जा सब बेच के खा गए हैं क्या? खुद दिल्ली सरकार चिट्ठी लिख रही है बिहार सरकार को कि आप पैसे हमें दे दीजिएगा श्रमिकों की जगह, और आप कहते हैं कि किराया दिल्ली सरकार दे रही है। बिहार का अपमान मत कीजिए, वरना बिहारी जानता है कि ऐसे ऐसे लोगों को कैसे सीधा करना है। माफी मांगिए तुरंत। और आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, क्योंकि जेडीयू नेता अजय आलोक ने जो लेटर ट्वीट किया है उसके हिसाब से दिल्ली सरकार ने 7 मई को बिहार की सरकार को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार किराए और अन्य खर्चों का अग्रिम भुगतान करेगी,
लेकिन पत्र के नीचे दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार से अपील की है कि बिहार की सरकार बाद में मजदूरों को खर्चे का भुगतान न करे, बल्कि दिल्ली सरकार को इसका भुगतान करे, जिसका अनुमानित खर्च लगभग 6.5 लाख रुपए है। हालांकि नीचे यह भी लिखा गया है कि बाद में कुल खर्चे की जानकारी बिहार सरकार को दी जाएगी। दिल्ली से बिहार आ रहे मजदूरों के मामले पर सियासत परवान पर है। जेडीयू और बीजेपी ने जहां दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस बिहार सरकार के दावे को झूठा करार दे रही है। ट्वीट देखा है उनके मंत्री का, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर ट्रेन आ रहा है उसका पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है, और बिहार सरकार को आपदा विभाग को उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई ये जो ट्रेन जा रही है दिल्ली से मुजफ्फरपुर, उसका जो भाड़ा है उसका रीएम्बर्समेंट आप दिल्ली सरकार को वापस कर दीजिए। अब आप सोचिए, ये तो नहीं लिखे कि हम बिहार सरकार से पैसा मांगे हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और इस कोरोना के टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में इतनी हल्की राजनीति करने की क्या जरूरत है? विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं ने भी कहा है कि वो किराया देने के लिए तैयार हैं, तो वो कृपया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तरह इस गंभीर विषय का मखौल न उड़ाएं। देखिए, बिहार सरकार कहीं पैसा नहीं दे रही है। चीफ मिनिस्टर का बयान आया था, वीडियो बयान, जिसमें स्पष्ट नीतीश जी ने खुद कहा कि बिहार से जो लोग आएंगे बाहर से और 21 दिन क्वारंटीन कर लेने के बाद जब वो वापस घर को जाएंगे तो उनको आने का खर्चा जो लगा है और प्लस 500 रुपया हम देंगे। ये बिहार सरकार चीफ मिनिस्टर के बयानों के विपरीत कौन लोग है जो ऐसा बयान दे रहा है? तो सवाल देखिए कि जब दिल्ली सरकार वापस लेगी पैसे, तो फिर ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? सवाल यह है कि क्या श्रमिकों की हितैषी बनने की कोशिश में आप। और बढ़ते हुए विवादों के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। गोपाल राय का कहना है कि उन्होंने 7 मई को बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया तो मजदूरों की टिकट का पैसा रेलवे को दिया। अब दिल्ली सरकार को बिहार सरकार से टिकट का पैसा नहीं चाहिए। तो किराया विवाद पर मंत्री गोपाल राय का बयान। यहाँ जो है कल मजदूरों को भेजा गया और कल किराया सरकार दिल्ली सरकार ने पेमेंट किया, उसके पहले लिखी गई है। नहीं, अब तो हमने पेमेंट कर दिया, अब लेने का क्या सवाल है? अब तो हमने पेमेंट कर दिया। जो चिट्ठी जो नियमता सभी राज्यों को लिखी गई थी और उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए सरकार ने ये पेमेंट करके उनको रवाना किया। वो सारी चिट्ठियां पहले की हैं, उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया और कल सरकार ने पेमेंट किया है और सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है और आगे भी हम खड़े रहेंगे। अगर कोई राज्य सरकार, नियम राज्य सरकार को देने का है जहां के हैं, अगर फिर भी अगर वो राज्य सरकार रिस्पांस नहीं देती है तो हम मजदूरों के लिए सहयोग करेगी दिल्ली सरकार और उनको अपने किराए पर भेजेगी। उधर सियासत के बीच नई दिल्ली से खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज मुजफ्फरपुर पहुंच गई। 1200 से अधिक यात्रियों को लेकर यह ट्रेन पहुंची। घर लौटे मजदूरों और छात्रों से कोई किराया नहीं वसूला गया। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने दिल्ली से पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन का जायजा लिया। मजदूरों को बिहार लाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये दिल्ली से ट्रेन आई है। ये पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो दिल्ली से सीधे मुजफ्फरपुर आई है और इस ट्रेन में 1200 से अधिक प्रवासी मजदूर हैं जो अलग अलग जिलों के हैं बिहार के, खास करके उत्तर बिहार के कई जिलों के ये प्रवासी मजदूर हैं और इन्हें स्क्रीनिंग कराई जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं, जिला पुलिस के जवान हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हो। साथ ही साथ जितने लोग उनके लिए खाने का विशेष इंतजाम है, क्योंकि अक्सर ये शिकायत मिल रही थी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, बसों पे सवार होते हैं, वो बिना खाना लिए ही चले जाते हैं। इस शिकायत के मद्देनजर जो खाने की व्यवस्था है वो पहले कर दी गई है। उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था है, बसों के जरिए सभी को अपने अपने जिले तक भेजा जाएगा, वो कड़ी चल रही है और इस प्रकार जो नोवा स्पेशल ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर पहुंचा है और इसमें श्रमिक हैं, खास करके स्पेशल दिल्ली से आने वाले लोग। और खास बात यह है कि केजरीवाल सरकार द्वारा इस तमाम मजदूरों के को किराया नहीं देने दिया गया है, बल्कि केजरीवाल सरकार ने भुगतान किया है, ऐसा श्रमिक दावा कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और आगे देखिए।